अगर आपसे कोई आकर ये कहे कि अरे हमारी ऐतिहासिक धरोहर को दीमक खा गए हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप यही सोचेंगे ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब चीजें तो संग्रहालय में बेहद सुरक्षित तरीके से रखी हुई होती हैं, उन्हें दीमक कैसे खा सकता है? लेकिन ये सच है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आई एक खबर ने देश भर के पुरातत्व प्रेमियों की नींद उड़ा दी है। खबर यह है कि यहाँ के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में रखे हजारों साल पुराने इतिहास को दीमकों ने अपना निवाला बना लिया है। अब ऐसा किसी लापरवाही से हुआ है या यहाँ रखी बेशकीमती मूर्तियों और सोने के सिक्कों को गायब करने की कोई बड़ी साजिश है? आइए आपको बताते हैं आज की पूरी खबर में। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करीब 150 साल पुराना एक म्यूजियम है जिसका नाम महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय है। यहाँ के एक डबल लॉक कमरे में रखी गई उन सरकारी किताबों को दीमक चट कर गए हैं जिनमें हजारों साल पुरानी अनमोल धरोहरों का पूरा लेखा जोखा था। अब सवाल यह है कि इस रिकॉर्ड के बिना करोड़ों की ऐतिहासिक चीजों की सुरक्षा कैसे होगी? तो वो इतनी कीमती थी कि और अब कितनी बची हुई हैं, कैसे पता चलेगा? आपको बता दें कि ये कोई छोटा मोटा म्यूजियम नहीं है, बल्कि भारत के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। इसे साल 1875 में राजनंदगांव के राजा महंत घासीदास ने जन सहयोग से बनवाया था। इसी म्यूजियम के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले डबल लॉक कमरे में 6 सरकारी एक्सेशन रजिस्टर रखे हुए थे, लेकिन कुछ दिन पहले जब ये कैमरा खोला गया तो अंदर का नज़ारा देखकर अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। दरअसल यहाँ रखे 5 मुख्य एक्सेशन रजिस्टरों को दीमक पूरी तरीके से खा चुके थे। यहाँ ये जान लेना भी ज़रूरी है कि ये एक्सेशन रजिस्टर कोई रूटीन रजिस्टर तो नहीं था, बल्कि ये संग्रहालय की वो कानूनी किताब होते हैं जो म्यूजियम में रखी हर एक मूर्ति, प्राचीन सिक्के और अवशेष का पूरा इतिहास, उसकी प्राप्ति की तारीख, स्रोत और उसका खास नंबर बताते हैं। इस रजिस्टर के बिना ये जान पाना नामुमकिन होता है कि म्यूजियम में कौन सी चीज़ असली है और कौन सी चीज़ नकली, कौन सी चीज़ कब आई और कौन सी चीज़ कब गई है। महंत घासीदास स्मारक म्यूजियम में प्रागैतिहासिक काल से आदिवासी संस्कृति की करीब 15,000 से ज़्यादा दुर्लभ वस्तुएं सुरक्षित हैं। यहाँ सिरपुर से मिली 6ठी-7वीं शताब्दी की मंजूश्री की वो मशहूर कांस्य प्रतिभा भी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ा चुकी है। इसके अलावा यहाँ महुआ की लकड़ी पर बना 2000 साल पुराना काष्ठ स्तंभ और प्राचीन राजाओं के सोने चांदी के सिक्के भी मौजूद हैं। बताया जाता है कि फरवरी के महीने में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ आई थी, तब कलाकृतियां दिखाने के लिए ये कमरा खोला गया था और तब तक सब कुछ सुरक्षित था। लेकिन अब 3 महीने बाद जब ये कमरा दोबारा खोला गया तो पता चला कि 5 अहम रजिस्टर पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। पुराविदों का कहना है कि ये बेहद गंभीर मामला है और अगर रजिस्टर ही नहीं रहेंगे तो म्यूजियम से कोई सोने का सिक्का या कीमती मूर्ति गायब हो जाएगी तो इसका पता किसी को नहीं चल पाएगा। और ये डर इसलिए भी है क्योंकि साल 1975 में इसी म्यूजियम के हेड को कुषाण वंश के असली सोने के सिक्कों को नकली सिक्कों में बदलने का आरोप लगाया गया था और आरोपों में 5 साल की उनको जेल भी हुई थी। और इतना ही नहीं, तो पिछले कुछ सालों में नियमों के खिलाफ जाकर प्रभारियों की अदला बदली हुई और निर्माण कार्य के बहाने धरोहरों को इधर से उधर भी किया गया था। ऐसे में सोने के सिक्कों और मूर्तियों के गायब होने की पूरी आशंका है। राहत की बात यह है कि इन रजिस्ट्रों की एक कॉपी भोपाल के पुरातत्व अभिलेखागार में भी रखी गई है, जिसे राज्य अलग होने के 26 साल बाद भी रायपुर नहीं लाया गया था और अब उसे मांगने की कोशिश की जा रही है। इस लापरवाही की खबर फैलते ही आम जनता और इतिहासकारों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग सोशल मीडिया पर सरकार और संस्कृति विभाग को घेर रहे हैं
लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो प्रशासन हमारे पूर्वजों की हजारों साल पुरानी विरासत को दीमकों से नहीं बचा सका, वो कितना गैर जिम्मेदार होगा। आपका क्या मानना है? क्या ये वाकई में बड़ी लापरवाही है या फिर इसके पीछे किसी बड़ी चोरी को छुपाने का खेल रचा गया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।